हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्रामिंग सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। द फॉर लूप इज इजी टू अंडरस्टैंड। ऑल इट्स लूप कंट्रोल एलिमेंट्स आर गैदर्ड इन वन प्लेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। जो फॉर लूप होता है वो बाकी दो लूप जो वाइल लूप है और डू वाइल लूप है उसके कंपैरिजन में समझना हमारे लिए काफी आसान होता है, क्योंकि इसके जितने भी कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो केवल एक लाइन पे ही हम लोग सारा कुछ लिख लेते हैं। जैसे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, अपडेट स्टेटमेंट है, जो डू वाइल और वाइल लूप में अलग अलग लाइंस में लिखे जाते हैं। फॉर लूप में इनको हम लोग सेम लाइन पे लिख सकते हैं। अब सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं, मैं 1 से लेकर 5 तक का नंबर है उसको वाइल लूप से पहले प्रिंट कराता हूं। इंट ए इक्वल हो गया हमारा 1, while a लेस देन इक्वल 5, कंडीशन हो गई a लेस देन इक्वल 5। लूप बॉडी के अंदर हम आएंगे, हमें प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a प्रिंट कर दिया। देन मैंने एक स्पेस यहाँ पे दे दिया। अब मैं अपडेट स्टेटमेंट यूज करूंगा तो a इक्वल a प्लस 1 इसको यूज करूंगा और यहाँ पे लूप बॉडी क्लोज। अब वाइल लूप में क्या होता है, देखिए ये वाली लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। और यहां पे जो ये अंदर हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, कंडीशन, यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया हमारा। और ये क्या होता है, लूप बॉडी है पूरा, ये इतना जो कहलाएगा लूप बॉडी कहलाएगा। लूप बॉडी के अंदर हमारा इसको बोलते हैं हम लोग लूप बॉडी। और नेक्स्ट जो ये स्टेटमेंट है इसको कहा जाता है अपडेट एक्सप्रेशन। तो किसी भी लूप में ये चार जो मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो फिलहाल इसमें इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन फॉर लूप में हम लोग सेम लाइन पे लिख सकते हैं। अब इसी को अगर मैं फॉर लूप से इंप्लीमेंट मेरे को करना है तो मैं कैसे करूंगा, फॉर मैंने लिख लिया, फॉर यहां लिखेंगे। अब फर्स्ट लाइन क्या है, अब इसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, तो इसी को हम क्या करेंगे फॉर लूप के अंदर लिख लेंगे इंट a इक्वल 1। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट खत्म हो गया। देन फिर कौन सा आता है, टेस्ट एक्सप्रेशन पार्ट आता है। तो टेस्ट में क्या लिखा है हमने, जहां पे चेकिंग करनी है कंडीशन चेकिंग पार्ट, a लेस देन इक्वल 5, यानी कि कंडीशन चेकिंग पार्ट हमारा फिनिश हो गया। देन हमको क्या करना होता है, अपडेट एक्सप्रेशन लिखना होता। तो अपडेट में क्या है हमारा a इक्वल a प्लस 1, मैंने ये लिख लिया। तो फिलहाल अपडेट एक्सप्रेशन के बाद में सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाएगा, तो हमारा ये फॉर लूप का हम ब्रेसेज क्लोज कर देंगे। अब लूप की बॉडी के अंदर आएंगे तो लूप बॉडी में वाइल में आपने क्या लिखा है, सी आउट, हमने यहाँ लिखा सी आउट, वैल्यू ऑफ ए हमें प्रिंट करनी है। देन में क्या लगा दूंगा, एक स्पेस लगा दूंगा। अपडेट एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल इस केस में। तो अब आप देखिए आसानी के साथ हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट है, कंडीशन चेकिंग पार्ट है और अपडेट पार्ट है, वो सारा क्या होता है सेम लाइन के अंदर अवेलेबल होता है। और कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग में चेक हो जाती है, शुरुआत में हम लोग कंडीशन ही चेक करते हैं। कंडीशन के बेस पे ही हम लोग लूप की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो कंडीशन में स्टार्ट में होने के कारण इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, जहां पे n की वैल्यू 1 है और 1 से लेकर 5 तक का नंबर हमें प्रिंट करना है। तो देखिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, मैं ड्राई रन कर लेता हूं। तो शुरुआत में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब हम क्या काम करते हैं फॉर लूप में, तो n की वैल्यू 1 हो गई, हम कंडीशन चेक करेंगे n लेस देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है। तो अगर n की वैल्यू 5 से लेस होगी तो तब हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू होता है तभी हम लूप बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा लूप बॉडी हो गया।
तो कोई भी प्रोग्राम का कंट्रोल लूप बॉडी में तब एंटर करेगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो फिलहाल इस केस में क्या है, n की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो हम लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे और क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n क्या है हमारा 1, तो ये 1 प्रिंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश n। ये क्या काम करेगा, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देता है, तो कंट्रोल आ जाएगा हमारा इस लाइन पे। फिर हम इधर से ऊपर आते हैं, जैसे ही हम ऊपर आएंगे हमारा अपडेट एक्सप्रेशन फायर कर जाता है, यानी कि अपडेट एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, n इक्वल n प्लस 1, तो न्यू n इक्वल क्या होगा, ओल्ड n था 1 प्लस 1, यानी कि अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। क्या ये 5 से लेस है, हाँ है, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो फिर से लूप बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे, क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n क्या है हमारा 2 प्रिंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फॉरवर्ड स्लैश n। तो कंट्रोल क्या करेगा, लाइन चेंज कर जाएगा, हम इधर आ जाएंगे। फिर हम इधर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो अपडेट एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू n इक्वल ओल्ड n क्या था 2 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3, तो n की वैल्यू हो गई 3। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, n लेस देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो n की वैल्यू क्या है 3, जो 5 से लेस है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फर्दर कंट्रोल कहां जाएगा, लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। और लूप बॉडी में क्या लिखा है हमने, प्रिंट वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या है हमारा 3 है, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश n। तो हमारा लाइन चेंज हो जाना है। फिर हम नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या आ गया, n इक्वल n प्लस 1, यानी अपडेट कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो न्यू n इक्वल ओल्ड n था 3 प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, n लेस देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो n की वैल्यू क्या है हमारा 4 है, जो 5 से लेस है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर आएगा, प्रिंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पे टर्मिनल स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, लाइन चेंज हो जाएगी, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नीचे से ऊपर आएंगे, n इक्वल n प्लस 1, तो n की वैल्यू है 4 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। 5 लेस देन इक्वल 5, क्या 5 के इक्वल या 5 से लेस है, क्योंकि 5 की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू 5 है, जो 5 के इक्वल है, तो कंडीशन क्या बनी, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू बननी, तो फिर से हम अंदर आएंगे, वैल्यू ऑफ n प्रिंट होगा, तो वैल्यू ऑफ n क्या है 5, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इधर आएंगे, लाइन चेंज होगा, देन कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएंगे, न्यू n इक्वल ओल्ड n प्लस 1। तो ओल्ड n क्या था हमारा 5 प्लस 1, तो हमने क्या कर दिया 6, तो n की वैल्यू हो गई हमारा 6। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो n की वैल्यू क्या है 6, जो 5 से लेस है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम कहाँ आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, फॉर लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप खत्म होने से पहले हमारे टर्मिनल स्क्रीन पे आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। अभी एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिस्ट को प्रिंट करना है। n की इनिशियल वैल्यू क्या हमारा 10 हो गया, कंडीशन चेक होगा, n ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या है 10, क्या 10 5 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या है ट्रू। तो अंदर आएंगे, क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n क्या है 10 हमारा प्रिंट हो जाता है। फिर लाइन चेंज होनी है, कर्सर हमारा यहाँ आएगा, फिर हम इधर आएंगे, फिर यहाँ से फर्दर कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो न्यू n इक्वल क्या होगा, ओल्ड n माइनस 1, ओल्ड था 10 माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या 9, जो 5 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हुई ट्रू। तो हम लूप बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे, क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n क्या है 9 है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फॉरवर्ड स्लैश n। तो कंट्रोल हमारा लाइन चेंज करेगा, हम यहाँ आएंगे, फिर हम इधर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, तो अपडेट एक्सप्रेशन पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, न्यू n इक्वल ओल्ड n था 9
-1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी n ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या है 8 जो 5 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या है ट्रू। अंदर लूप बॉडी में आ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n क्या है हमारा 8 है, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, लाइन चेंज होगी, मैं इधर आऊंगा, ऊपर आऊंगा, न्यू n इक्वल ओल्ड n था क्या 8 -1 क्या हो जाएगा 7। कंडीशन चेक होगा n ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या है हमारा 7 है जो 5 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या बनती है ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से कंट्रोल क्या होगा लूप बॉडी के अंदर आएगा, प्रिंट क्या करेगा वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास 7 है, तो टर्मिनल स्क्रीन पे 7 प्रिंट होगा। देन /n लाइन क्या होगी चेंज होगी, तो कर्सर आ जाएगा इधर, फिर हम नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, n इक्वल n-1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो न्यू n इक्वल ओल्ड n है 7 -1 इक्वल क्या होगा 6। कंडीशन ट्रू चेक होती है n ग्रेटर देन इक्वल 5, तो n क्या है हमारा 6 ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या 6 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या है ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू। अंदर आ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पे टर्मिनल स्क्रीन पे 6 प्रिंट होगा। देन लाइन क्या होगी चेंज, कर्सर इधर आ जाएगा, फिर हम नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, अपडेट एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ क्या लिखा है न्यू n इक्वल ओल्ड n था 6 -1 इक्वल क्या हो गया 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या है 5 के इक्वल है, तो अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू, हम लूप बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो क्या प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n क्या है हमारा 5 है, ये प्रिंट हो जाएगा। देन लाइन चेंज होगी, हम इधर आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, न्यू n इक्वल ओल्ड n है 5 -1 इक्वल क्या हो जाएगा 4। अब हम कंडीशन चेक करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या है 4, क्या ये 5 के इक्वल है नहीं है, क्या ये 5 से ग्रेटर है नहीं है, यानी कि दोनों चीजें क्या होगी फॉल्स हो गया, तो दैट मीन्स कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारा कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी के बाहर इधर पहुंच जाता है, तो फिलहाल हमारा फॉर लूप कंडीशन फॉल्स होने पे टर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरीके से फॉर लूप खत्म होने से पहले जो टर्मिनल स्क्रीन पे हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 10 9 8 7 6 एंड 5। तो अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंटेशन होता है एक्चुअल प्रोग्राम में। फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसमें फॉर लूप एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए फॉर में यहाँ पे लिखूंगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट int हमारा n इक्वल हो गया 1। अब कंडीशन पार्ट में लिखूंगा n लेस देन इक्वल 5 तक मुझे लूप चलाना है, तो n लेस देन इक्वल 5 हो जाएगा। हर बार मुझे n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा ये लिख लूंगा। अब लूप बॉडी में यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे को n की वैल्यू प्रिंट करनी, तो मैं क्या लिखूंगा सी आउट, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब मेरे को लाइन चेंज करनी, तो मैं क्या करूंगा सी आउट /n। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैं रन करूंगा प्रोग्राम को। रन करने के लिए क्या काम करना होगा कंट्रोल F9 हमें प्रेस करना होगा। जैसे मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 हमारा आउटपुट आ जाता है। अब अगर इमेजिनेशन कर लीजिए मैं इसमें n को लाइन इस तरीके से लिख लेता हूं, ठीक है। देन मेरा आउटपुट क्या आना है, जो वैल्यू प्रिंट होगी n की वो क्या हो जाएगी सेम लाइन पे प्रिंट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है हमारा वो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहा है। अब अगर मेरे को 1 से लेकर 50 तक प्रिंट करना होगा तो मेरे को क्या करना होगा, जहाँ 5 है वहां क्या कर दूंगा 50। तो अब कंडीशन क्या होगी 1 से लेकर 50 तक ट्रू होगी, तो लूप भी क्या प्रिंट करेगा 1 से लेकर 50 तक प्रिंट करता है। तो देखिए इस तरीके से 1 से लेकर ये पूरा 50 तक प्रिंट हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर मुझे 20 तक प्रिंट करना है और कहां से करना है 10 से करना है, तो मैं क्या काम करूंगा 10 से लूप चलाऊंगा और कहां तक चलेगा 20 तक। तो 10 से लेकर 20 तक कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू होगी, तो हमारा जो लूप होगा वो 10 से लेकर 20 तक प्रिंट कर देता है।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं ये लूप को 15 से चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 50 से 20 तक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब हमको ये जो स्टेटमेंट मैंने स्पेस वाला लगाया, मैं सेम लाइन पे इस तरीके से भी यूज कर सकता हूं। तो ये देखिए आउटपुट ये आ जाएगा। अब हमको क्या काम करना है, इसी लूप में 10 से लेकर 1 तक रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैं n की इनिशियल वैल्यू क्या करूंगा, 10, और मेरे को कहां तक प्रिंट करना है, 1 तक। तो यहाँ ग्रेटर देन लगा के कहां तक लगा दूंगा, 1 तक। और हर बार कितने का डिक्रीमेंट होगा, 1 का। तो मैं ये लगाऊंगा। तो देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाता है। अब जो अपडेट एक्सप्रेशन है, देखिए वो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज कर रहा हूँ। तो अगर हम चाहेंगे तो इस तरीके से भी इसको n की वैल्यू 1 डिक्रीज कर सकते हैं। यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये, तो इसके थ्रू हम लोग 1 का डिक्रीमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ये तो है प्रीफिक्स वर्जन, अगर मैं इसको पोस्ट फिक्स वर्जन में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारा फॉर लूप हम अलग अलग स्टाइल पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फॉर लूप का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।